सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। अब ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो उनका ये फैसला उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहां भी उस संत से भी हम ये अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहां से चल दिया। वीर सिंह बघेल वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहां का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है। रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुंचा, वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू किशमिश सेब संतरे केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए और कहा, राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होगे। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी मेहमानी का, आपकी मेजबानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूं। देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बढ़ गया है। तब उसने पूछा, क्या बात है राजन? बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, आप जानते होंगे यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको, उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी थी, कौन था,
इतना समय नहीं, वो घबरा गया, उनको फटाफट वहां से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो शेख तकीनवा माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर और पट्टी पोंछ दी। अक वो तो जंतर मंत्र करने वाला जादूगर था, फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहाँ कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपया बुला कर लाओ। अब शेख सिकंदर तो वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माएं हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं, लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहाँ संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन, अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब सिकंदर से वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लिखा है सदग्रंथों में। और संत के पास स्वयं जा करके विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बख्शेंगे तो राहत मिलेगी। यदि हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शी, वो महसूस कर लेंगे कि भी इन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, तंग करने के लिए बुलाया, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे बुलाया है। और यदि उन्होंने रजा नहीं की, उन्होंने मेहर नहीं की, उनके आने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सिकंदर लोधी कहते मरता क्या नहीं करता। अब वो भी समझ गया, धार्मिक व्यक्ति था, कहने लगा भाई कोई बात नहीं, इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर दिल्ली तय और 2 किलोमीटर और चलेंगे, और मत बुलाना, मैं खुद और पैदल चलूंगा। अब वीर सिंह जी को कबीर परमेश्वर जी की दिनचर्या का खूब ज्ञान था। उनको पता था कि ये शाम का समय है, इस समय कबीर परमेश्वर अपनी झोंपड़ी पर ना मिलके स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं, वहां संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती के उपरांत वो वापस आते हैं। तो वीर सिंह बघेल जो है राजा सिकंदर लोधी को साथ लेकर सैकड़ों सैनिक, साथ बॉडीगार्ड, और रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंच गए। वहां द्वारपाल जैसे गेट कीपर गेट पर खड़ा था, द्वार पर एक सेवक खड़ा था। उस सेवक से वीर सिंह बघेल ने कहा, क्योंकि वीर सिंह बघेल रामानंद जी के नखरों से परिचित था, वो नखरे करता था कि मुसलमानों के विषय में ऊट पटांग बातें भी करता था और मुसलमानों को एक हेय जानता था स्वामी रामानंद जी। और वो कबीर परमेश्वर जी के वैसे तो शिष्य हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा से उनको कहा गया था कि आप मेरे गुरु बने रहना संसारिक दृष्टि में, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग जो हैं संत ये कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और काल का दाव लग जाएगा। इस दृष्टिकोण से रामानंद जी वैसे सामाजिक तौर पर ते गुरु थे और आंतरिक मामले में वह शिष्य थे कबीर परमात्मा के। फिर भी हम यहाँ सांसारिक जो व्यवस्था है उसको लेकर चलेंगे। तो वीर सिंह बघेल भी वहां जाते थे। वीर सिंह बघेल को पहरेदार यानी परमात्मा और रामानंद जी के जो ऋषि शिष्य थे वो जानते थे, पहचानते थे।
और वीर सिंह भी ये जानता था कि सिकंदर लोधी मुसलमान है, जब मैं इसको सीधा भीतर ले गया तो रामानंद जी मेरे से नाराज हो जाएंगे और मुझे कोई शराप ना दे दे, को वचन ना कह दें। इस दृष्टिकोण से अपना पीछा छुटवाने के लिए उसने पहले ही आज्ञा मांग ली कि स्वामी रामानंद जी से हमारी प्रार्थना करना। वीर सिंह ने उस गेट पर खड़े सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करना कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आपका दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। जब तक वो उस पहरेदार से ये पूछा था सेवक से कि कबीर जी हैं क्या उपस्थित आश्रम में, तो सेवक ने कहा था कि कबीर जी अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे, वीर सिंह ने पूछा। सेवक ने कहा कि उनकी मौज है, समय तो हो गया आने का, आए तो अब 10 मिनट में आ जाए, नहीं तो घंटा आध घंटे में तो आएंगे ही आएंगे, अवश्य आते हैं। तब वीर सिंह ने कहा था कि आप रामानंद जी से एक आज्ञा लेना कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, ये मुसलमान सम्राट हैं, ये आए हुए हैं और इस कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक आपके आश्रम में आपके दर्शन और यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अब सेवक अंदर गया। सेवक ने जाकर स्वामी जी से कहा कि ऐसे ऐसे वीर सिंह बघेल के साथ दिल्ली के बादशाह मुसलमान सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और तब तक आपके यहाँ आश्रम में अंदर आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब रामानंद जी मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे। वैसे तो वो पहले जाति पाति में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी लीला की थी उनके साथ, वो जाति पाति यानी हिंदू धर्म में जो भी जाति पाति थी उसको नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमानों को फिर भी वो हे समझते थे। अब एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने एक शिकार में, एक तीर में कई शिकार करने थे। रामानंद जी का भी भ्रम तोड़ना था और सिकंदर लोधी का भी वह आकड़ काटनी थी। अब सिकंदर लोधी के विषय में रामानंद जी ने सुना। रामानंद जी कोपित होकर, क्रोधित होकर बोले कि उस कह दिए मुसलमान के लिए इस आश्रम में स्थान नहीं है और बाहर इंतजार करे। इस आवाज को, जो कड़ाके की आवाज रामानंद जी ने कई बार सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, कहीं साथ में ही उनका आसन था। कहते उनको उनके लिए कोई स्थान नहीं है इस आश्रम, मुसलमानों के लिए बाहर इंतजार करे। ऐसे ऐसे एक दो अपशब्द भी बोले। अब सेवक ने आकर कहा कि स्वामी जी ने मना कर दिया और कहा कि मुसलमानों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। अब सिकंदर लोधी पहले तो दुखी था अपने दुख तय, और बीमार आदमी में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है तो और गुस्सा उसका तो 100 पर पारा गया। एकदम क्रोधित हो गया और तलवार निकाल ली अपने कमान तय, उसने म्यान तय, और मन में ये विचार किया एक महाराजा को, एक दिल्ली के सम्राट को ये ऐसा व्यवहार करता है इसके सम्राट के साथ, तो आम मुसलमानों के साथ इसका क्या व्यवहार रहता होगा। ऐसे पाप आत्मा को खत्म कर देना चाहिए। राजा ने कौन कलम पकड़ा, उसकी कौन हाथ पकड़े, निकाल कर तलवार चल पड़े आगे। वो तो मर्यादा थी, शेष ने हाथ जोड़े, वही नहीं जाना है, और उसको ऐसे फेंक दिया, शेष एक तरफ पड़ गया जाके। अब वहां कौन से 2 वाले खड़े थे, राजा का मुकाबला कर ले। राजा पहुंच गया और वो रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, ऐसे जाते ही उन्होंने गर्दन काट दी तलवार से स्वामी रामानंद जी की। धड़ कहीं गिरा और शीश कहीं पड़ा और रक्त बहकर चल पड़ा। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, शव पर अलग और गर्दन पर अलग, और सभी के सभी सेवक थे वो बेचारे तितर बितर हो गए, छुप गए, डर गए, इधर उधर कांप रहे हैं, कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। अब सिकंदर लोधी ने जब ये पाप कर लिया, फिर आंख खुल गई
अब वो धार्मिकता जो उसके अंदर थी वह बाहर उभरी और मन में विचार उठने लगे कि संत के मारने का बहुत पाप होता है। आया था पाप नष्ट करवाने के लिए, पाप और भयंकर कमाल करा जो ना इकट्ठा कर लिया। अब अपने आप बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, चल वीर सिंह, मैं बहुत दुर्भागी प्राणी हूं, आया था आशीर्वाद लेने के लिए, कष्ट निवारण करवाने के लिए। अब मैंने कबीर जी के गुरुजी का मर्डर कर दिया, अब वो मुझे साप देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। भाई निकल चल यहां से, मेरे भाग्य में नहीं है यहाँ कोई सुख प्राप्त करना, मुझे तो ऐसे भुगत कर ही मरना होगा। देख वीर सिंह, मैं चाहता हूं पुण्य करने, मेरे से होते हैं पाप, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है मुझ पापी का। अब विचार तो अच्छे आने लगे लेकिन वो काम तो बिगाड़ लिया उसने। अब क्या होता, जो ही वो आश्रम से बाहर निकले, वो परम पिता परमात्मा, वो जुलाहा दिन में अपना काम कर, शाम ने फिर आरती में हाजिरी लगाने जाता था अपने गुरुदेव की, वो आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने दूर से ही देखते ही कि वो आ गए हैं गुरुदेव। अब राजा की पोशाक में था, सिर पे मुकुट था और जूते उतार रखे थे क्योंकि आश्रम में प्रवेश किया था। उस मुकुट समेत आओ देखा ना ताव देखा, जमीन के ऊपर लेट कर वीरदेव सिंह बघेल ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। अब उधर से राजा भी बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि मैंने ऐसा पाप कर दिया और ये बड़े सिद्ध पुरुष बताए जाते हैं कबीर जी, और यदि मैं प्रणाम नहीं करूंगा तो मैं और पहले अपराध कर बैठा हूं, प्रणाम करने से ही तेरे पे रहम करेंगे। तो दंडवत प्रणाम सास उस सम्राट ने भी किया। अब पुण्यात्माओं, यही वो कहानी है, परमात्मा कैसे खेल खेलते हैं पुण्यात्मा। कहते हैं आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बढ़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। यदि ये सारी लीला ना होती, अगर यदि सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या ना की होती तो वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत प्रणाम नहीं करता परमात्मा को, क्योंकि वो राजा था, ना उसने उपदेश ले रखा था। और फिर मुसलमान और हिंदू को हम बहुत ही अंतर मानते थे। ये भी था कि मुसलमान हिंदू पीर के सामने प्रणाम कर, इस तरह की कई अड़चने हो जाती, और वो होती तो परमात्मा उनको शुभ आशीर्वाद नहीं देते। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी का वो 3 ताप नष्ट नहीं होता। एक तीर से कै शिकार किए परमात्मा ने, कितने शिकार किए। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, डर गया, उसने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम करने से परमात्मा ने जो रजा बख्शनी थी वो नियम पूरे हो गए सारे, और आशीर्वाद दिया, दोनों के सिर पे हाथ रखा, कहा उठो। ये 2 नरेश इस कैसे आज दास के पास आना हुआ, 2 नरेश राजाओं का। अब जो ही परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी के सिर पर हाथ रखा, उठाया भी नहीं था, इतने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जो उसको भयंकर पीड़ा थी वो नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब शेख तक सिकंदर लोधी वही घुटनों के बल बैठकर ऐसे करबद्ध होकर कहने लगा, है परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि कैसे आना हुआ, कि जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो आपने सिद्ध कर दिया प्रभु। मैं एक भयंकर पीड़ा से पीड़ित था, जो कहीं भी किसी का उपचार नहीं हो पा रहा था, कोई समाधान नहीं हो रहा था। हे प्रभु, आपके हे अल्लाह, आपके हाथ छूने मात्र से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जो खुशी में बहा करते हैं। और फिर चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं, चरणों में शीश रखकर रोने लगा बुरी तरह फूट फूट कर। तब कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा, क्या बात है बादशाह, बात बताओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अल्लाह, अल्लाह की जात है तू, मुझे माफ कर दो। परमात्मा ने कहा, मैंने माफ कर दिया, बात बताया। नहीं, मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे माफ नहीं कर सकते।
प्रभु ने कहा हमने जो कह दिया सो कह दिया, आप बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी ने वहीं चरण पकड़े पकड़े कहा, प्रभु मैं एक बहुत पीड़ा से पीड़ित था, भयंकर रोग था मुझे, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मुल्लाओं से, काजियों से, हिंदू पीरों से, हिंदू गुरुओं से, हिंदू ऋषि महर्षियों से, तांत्रिकों से, फिर वैद्यों से, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सबने कहा था कि तेरे प्रारब्ध का रोग है, ये तेरे 3 ताप के अंतर्गत तुझे पीड़ा है, आजीवन ये कष्ट बना रहेगा। हे प्रभु आपकी कृपा से वो नहीं रहा मेरा। अब मैंने एक और जुल्म कर दिया, मैं अब इस रोग से पीड़ित था, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, और ऐसे ऐसे हमने स्वामी रामानंद जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी थी। उन्होंने मुझे अपशब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को देख कर दर्शन भी नहीं करना चाहता, ये मलेच्छ होते हैं, इनको आश्रम आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं आएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश मैंने आपके पूज्य गुरुदेव की हत्या कर दी। हे प्रभु मैं इतना पापी हूँ, पुण्य की तरफ चलता हूँ तो मुझे पाप ही मिलते हैं। अब जैसे आप उचित समझो, चाहे इस दास को श्राप दो और चाहे बख्श दो। जब परमात्मा ने कहा, भाई हम तो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, आम मिलेंगे क्या छाया मिलेगी, और फिर सूखे पास लकड़ी मिलेगी। हम बबूल नहीं है, हम वो सिद्ध पुरुष नहीं है जो छोटी सी बात पर के शराब दे देते थे तेरा नाश होगा। जैसे 72 सोनी 100 करी चुनकर सीसर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। चुनक ऋषि जी ने 72 सोनी सेना वानधाता चक्रवर्ती राजा की अपनी सिद्धि शक्ति से नष्ट कर दी, समाप्त कर दी थी। परमात्मा बोले वह किक्कर के पेड़ थे, उन्होंने बबूल तैयार कर रखी थी, और हम आम के पेड़ हैं, हमारे यहाँ श्राप नहीं है, केवल आशीर्वाद होता है। हाँ, जो जैसे जन्म करेगा उसको फल आपे मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, आप उसकी हत्या आप ही के द्वारा लिखी हुई थी, वो इसलिए रामानंद जी मारे गए हैं। गरीब पतिव्रता को प्रणाम करे, पतिव्रता को मिर्धाए, पतिव्रता का दीदार कर 84 नहीं जाए। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक हुए अचूक, और दुनिया किस काम की जैसे संबल रूख। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक मिलो कुटिल, और दुनिया किस काम की जैसे पाहन सिल। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, धर्म बरदस्कंत, संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, साक्षी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए को कायर को सूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, साक्षी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए किसके मुख पर नूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, जाका योई स्वभाव, भक्ति हिरंबर उदर भावे सर्वस जाव। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, तन मन धन सब जाव, नाम अवे पद उर्दर छोड़े भक्तिन भाव। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, तन मन जाओ शीश, मोर ध्वज अर्पण किया सिर सटे जगदीश। गरीब पतिव्रता प्रहलाद है, ऐसी पतिव्रता होई, 84 कठिन त्रास ना सिर पर बीती लोई। गरीब राम नाम छोड़ा नहीं, अवगत अगम अगाध, दाव न चूक्या चौपटे पतिव्रता प्रहलाद। गरीब पतिव्रता दुरुजानिए, और पतिव्रता कौन, उत्तान पाद का राज सब छोड़ा सकल अनोन। गरीब 16 सेंस सुहेलियों, छोड़े मीर दीवान, मलक बुखारा तज गए देख अदम सुल्तान। गरीब सुल्तानी पतिव्रत है, छोड़ा मलक बुखार, मन मंदिर अवगत रहते साईं का दीदार।
गरीब गोरख तो पतिभक्त है, रक्षा गुप्ता गोए, त्रिलोकी आरंभ सब रक्षा नाथ समोए। गरीब जनक विदेही जानियो, पतिव्रता का अंग, द्वादश कोटि दफ्तर चढ़े, जीत चले जमजंग। गरीब गोपी चंद्र भरथरी, पतिव्रता है दोए, गोरख से सतगुरु में ले, पत्थर दुर्ग के डोए। गरीब 12 बरस विशंबरी, अलवर किला चढ़ाए, सत परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को